जय हिंद एंड वेलकम बैक टू द डिफेंस रेस। हम लोग 2025 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 2025 का फर्स्ट से लेके 2015 के फर्स्ट तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एनडीए के पीवाईक्यूज जो है कर लिए। ठीक है, और अब हम 2025 का सेकंड जितना हम लोगों ने सीखा है सब इस पे अप्लाई करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेके 50 क्वेश्चन सबसे पहले इंग्लिश का आएगा, सेट ए का। इस प्रोग्राम का नाम पीओपी यानी पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। हर ताले को जैसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, वैसे ही इसको आप पीवाईक्यू के तहत जो है आप फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम जो है, जो आपकी मंजिल है पासिंग आउट परेड, वहां तक जाने के लिए फर्स्ट स्टेज का काम ये पीवाईक्यू कर देगा। ठीक है, तो सीधा हम लोग अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, फिर बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि और आगे का क्या प्लान हो सकते हैं। तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? कंप्रीहेंशन पार्ट में सबसे पहले क्या करना होता है, हमें क्वेश्चंस पढ़ने होते हो। व्हाई डू 20th सेंचुरी एडवांसेस नॉट सीम सस्टेनेबल? भाई सस्टेनेबल क्यों नहीं है, ये क्यों सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है? ठीक है, व्हाट पुशेस फार्मर इनटू प्लेसेस अनसूटेड फॉर एग्रीकल्चर? फार्मर को ऐसी क्या चीज है जो पुश कर रही है, जो प्लेस एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है वहां पे भी वो जाने के लिए? ठीक है, कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। 3 क्वेश्चन। उसके बाद से इनकर्शन जहां वर्ड दिखेगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद कह रहा है कंक्लूजन क्या होगा ऑफ द ऑथर इन द पैसेज अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इन द वर्ल्ड, कि जो एग्रीकल्चर का जो प्रोस्पेक्ट है वर्ल्ड में उसका कंक्लूजन बताना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन से पता चल गया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पैरा उसी से रिलेटेड होगा। कैन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मीट ह्यूमन नीड्स इन द लॉन्ग टर्म? ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। सिंस 20th सेंचुरी एडवांसेस गिव्स इंक्रीजिंग कॉस्ट डू नॉट सीम सस्टेनेबल। ठीक है, क्यों भाई, क्यों सस्टेनेबल नहीं है? क्योंकि वो क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग कॉस्ट। हमें मिल गया यहाँ पे पहले का आंसर, देख लीजिए यहाँ पे 20th सेंचुरी एडवांसेस डू नॉट सीम सस्टेनेबल बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब पहले क्वेश्चन पढ़े रहोगे तो वहां से बहुत आसानी से आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। फर्दर इंक्रीजेस इन आउटपुट विल नॉट बी अचीव्ड इजली। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ while showing signs of slowing down has pushed farmers and herders into area unsuited to intensive agriculture। अभी अभी यही क्वेश्चन था। ठीक है, कि फार्मर्स को जो है अनसुटेड टू द इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो है वो लेके क्यों जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन है। इनटू प्लेसेस अनसुटेड फॉर एग्रीकल्चर, क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, हमने अभी ऊपर इस चीज को देखा। ठीक है, ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। ठीक है, तो हमारा दूसरा का भी आंसर मिल गया। अगला है एक्सेलरेटिंग वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल डिसरप्शन। ठीक है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन जो है वो हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? रिजर्व्स ऑफ एरेबल लैंड एंड फ्रेश वाटर हैव डिमिनिश्ड अलार्मिंगली। जो लैंड है और वाटर है वो अलार्मिंग कंडीशन में है, मतलब अब उसको हमें कुछ ना कुछ उसके लिए करना ही पड़ेगा। केमिकल रन ऑफ हैव कंपाउंडेड पोल्यूशन प्रॉब्लम। जो केमिकल रन ऑफ है पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को कई गुना बढ़ा देता है। इन्वेजन, ठीक है, invasion of natural habitats have hasten species extinction। जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वहां पे इन्वेजन हुआ है, जो उसने जो है एक्सटिंक्ट किया है जो वहां पे नेचुरल रहने वाले लोग थे। डिजर्टिफिकेशन हैज बीन सर्व इन द लास्ट 100 years। बिल्कुल, स्पेशली नॉर्थ अफ्रीका, सदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न मेक्सिको एंड अमेरिकन सब साउथ वेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव श्रंक बाय 1/2 सिंस वर्ल्ड वॉर 2। ट्रॉपिकल जो हमारा फॉरेस्ट है बोल रहा है कि वो आधा हो गया अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 से अभी की तुलना करें तो। विथ एग्रीकल्चर प्रेशर कॉजिंग 3/4 ऑफ दैट लॉस। एग्रीकल्चर प्रेशर से 3/4 जो है उस लॉस को हो रहा है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन हैज प्रोड्यूस्ड इट्स शेयर ऑफ कैटास्ट्रॉफ्स रेंजिंग फ्रॉम terrible famine in China between 58-61 that may have killed 30 million people and destroyed the Aral Sea. Taking everything into consideration, we may remain hopeful about humankind's agricultural prospect, but we can scarcely look forward optimistically at the end of the first quarter of the 21st century। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है भाई, कौन सा जो है इसमें इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का कारण नहीं है?
ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ है, अभी ने देखा, एक्सेस यूज केमिकल है, डेजर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये तीनों जो है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन है, केमिकल रन ऑफ है, ठीक है, पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू जो है वो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का कारण नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू यहाँ पे एक ही जगह पे यूज किया गया है, यहाँ पे, ठीक है। उसमें ये क्या बोला गया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो श्रंक हुए हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का जो है उसमें अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये थर्ड का डी होगा, ठीक है। और कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, कंक्लूजन जो है वो पूछा है कि इसका क्या होगा। तो ऑथर इज बोथ होपफुल एंड स्केप्टिकल ऑफ द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। भाई होपफुल है, ठीक है, उम्मीद है कि भाई आगे जो है बेहतर हो जाएगा। यहाँ वेरी, भाई होपफुल है तो वहां पे ये वेरी लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये सेप्टिकल है तो यहाँ पे होपफुल और सेप्टिकल दोनों एक इसमें दे दिया है, ठीक है। तो अगर बी और सी अगर आपको सही लग रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ए ऑटोमेटिक सही लगेगा। ना इधर होपफुल, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्या बोल रहा है, लुक फॉरवर्ड ऑप्टिमिस्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो ऑप्टिमिस्टिकली का ही क्या होता है, सिनोनिम्स होपफुल होता है, ठीक है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नाइदर है, होपफुल नॉट, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। इनकर्जन मतलब क्या हो जाता है, हमने यहाँ पे देखा है इन्वेजन। इन्वेजन जो होता है नेचुरल हैबिटेट का, वही जो है उसका सिनोनिम्स है इनकर्जन का। तो हमें पांचों क्वेश्चंस के आंसर पता चल गए, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताना है, ठीक है। तो डायरेक्ट में टुडे का क्या हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है। इज का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है। दैट टू का टोल्ड हो जाता है, ठीक है। वी का दे हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, हम देखेंगे, ठीक है। Ayushi said to the group, "We have had enough of suffering today. It is time to march forward." ठीक है, ठीक है। Said to का क्या होगा, told। Ayushi told, तो यहाँ पे देखो asked पूछ लिया है, ये गया, ठीक है। Told the group, अब जब ये कॉलम हटता है तो that आता है, ठीक है। तो बाकी में that है, तो ये सही है। उसके बाद से वी किस वी का दे हो जाएगा, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, ठीक है। दे किस में है, ए में है, और इसमें डी में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी चला गया। दे हैड, ठीक है। इनफ ऑफ सफरिंग दैट डे होना चाहिए, इसमें है, ठीक है। और क्या है, इनफ ऑफ सफरिंग एंड नहीं, हाँ दैट डे नहीं है, इनफ ऑफ सफरिंग के बाद दैट डे नहीं है, यानी हमारा यहाँ से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कुछ नहीं होता है, कुछ वर्ड्स जो होते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो कुछ वर्ड जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अल्लाह, तो जब ये अल्लाह कोई कहेगा तो वो क्या कर रहा है, वो जो है रिग्रेट कर रहा है, ठीक है। उसमें रिग्रेटेड आता है, ठीक है। अब ये हम ध्यान रखें, अल्लाह वी लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, हम 1 पॉइंट से जो है मैच हार गए, ठीक है। तो ठीक है भाई, सेट द कैप्टन, कैप्टन ने कहा, तो कैप्टन क्या करेगा, रिग्रेटेड करेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम देखते हैं रिग्रेटेड किस में दिया हुआ है। तो कैप्टन रिग्रेटेड ए बी में दिया है, सी और डी इसका ऐसे ही आंसर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है आकि वी लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखते हैं हम। द कैप्टन रिग्रेटेड दैट दे हैड लॉस्ट द मैच बाय 1 पॉइंट, ठीक है। तो दे के बाद हैड का यूज होगा, ठीक है, इसलिए ये इसका आंसर ए है। उसके बाद से अगेन डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है। अलोक सेड शीला वेयर वर यू लास्ट वीक, आप लास्ट वीक पे कहाँ थे, ठीक है। तो अलोक जो है वो क्या बोलता है, शीला को बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अलोक टोल्ड बताता है, सेड टू होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। आस्क है तो उसको आस्क में ही जो है कहीं ना कहीं कन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू होता तो टोल्ड, तो ये सेड टू है नहीं, आस्क्ड है, तो ये टोल्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आलोक जो है आस्क्ड शीला, ठीक है, वेयर सी हैड, वर का हेड हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाता है, बी द वीक बिफोर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान दो, लास्ट वीक का क्या होता है, द वीक बिफोर, ठीक है, ये चेंज होता है, ठीक है। तो द वीक बिफोर, यहाँ पे देखो द लास्ट वीक एज इट इज लिख दिया है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और सी वॉज नहीं होगा, क्योंकि वर जो है वो हैड में कन्वर्ट होगा, ना कि वॉज में, तो ये भी गया, हमारा बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसमें कि एक्टिव वॉइस कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो अगेन इसके भी कुछ वही रूल है,
सिंपल से, द किंग हु द पीपल लव बिल्ट द कैस्टल 5 centuries एगो। ठीक है, तो या इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो लास्ट वाला होता है, ठीक है, जो किंग द किंग होता है, मान लो जैसे स्टार्टिंग का है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, द किंग हु द पीपल, किंग कौन थे, जो पीपल थे, ठीक है, तो हु द पीपल यहाँ पे है, तो इसको बाय द पीपल से जो है लास्ट में फिनिश करेंगे, ठीक है, और द केस्टल है, इससे स्टार्ट किया जाएगा, केस्टल से, ठीक है, द केस्टल वॉज बिल्ट 5 centuries एगो बाय द किंग हु वॉज लव्ड बाय द पीपल, जो किसके द्वारा पसंद किया जाता था, तो पीपल द्वारा, तो हु के बाद यहाँ पे वॉज नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और केस्टल के बाद यहाँ पे वॉज नहीं है, इसलिए बिल्ड 5 century एगो बाय द पीपल, हु वर नहीं होगा, वॉज होगा, क्योंकि यहाँ एक आदमी की बात कर रहा है, इसलिए डी भी नहीं होगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द कंपनी हैज रिक्रूटेड 400 इंजीनियर्स हु विल हैव टू कंप्लीट एन इंटर्नशिप फॉर 3 वीक, ठीक है, उन्हें क्या करना है, 3 वीक के लिए जो है वो इंटर्नशिप करना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 400 इंजीनियर्स हैं, इनसे स्टार्ट होगा, ठीक है, और कंप्लीटेड बाय, यहाँ पे देम का यूज होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है वर्कर्स हैं, तो देखो यहाँ पे 400 इंजीनियर्स, अब ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज आता है, और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है, हैव, यहाँ भी हैव आएगा, 400 इंजीनियर्स प्लूरल नाउन है, हैव बीन, ठीक है, यहाँ पे रिक्रूटेड बाय द कंपनी एंड एन इंटर्नशिप ऑफ 3 वीक विल हैव टू बी कंप्लीटेड बाय देम, ठीक है, तो बिल्कुल ए आंसर होगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ वर्ड्स पकड़ने हैं जो चेंज होते हैं, बस उन्हीं को पकड़ लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप चीजों को इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब करता है मीनिंग को, उसको हमें बताना है, ठीक है। सेल्डम मतलब क्या हो जाता है, सेल्डम मतलब होता है हार्डली एवर, ठीक है, कि यदा कदा कोई आ गया सेल्डम, ठीक है। ऑफन मतलब टाइम एंड अगेन, जैसे हम लोग के घर पे जो मिल्क का पैकेट आता है, डेली आता है, ठीक है, या दूध का उठौना कहते हैं हम लोग, ठीक है, अगर भोजपुरी टर्म में जाओ तो रीजनल लैंग्वेज में, तो ऑफन मतलब टाइम एंड अगेन, मतलब उठौना है, डेली ही कहीं ना कहीं वो आना है, ठीक है। ओवरव्यू और रिव्यू के बारे में बोल रहा है, ओवरव्यू मतलब होता है असेसमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, और रिव्यू मतलब क्या कर रहे हैं आप, जनरल आइडिया देते हैं, आप फिल्म को क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं, ठीक है, फिल्म हो गया, मूवी हो गया, यहाँ भाई कौन सा जो है वो फिल्म जो है वो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, तो एक जनरल विचार आपने रखा। ओवरव्यू का मतलब क्या किया आपने, असेसमेंट किया, आप अपने एग्जाम्स को ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। ओवरकम एंड सक्सीड, ओवरकम मतलब क्या हो जाता है कि ट्रम्प ओवर, ठीक है, मैं अपने फियर के जो मुझे मुझे मान लो अगर वाटर फियर है, फोबिया है, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको उसके ऊपर जीत हासिल करूंगा, ओवरकम करूंगा। और सक्सीड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज मैंने अचीव किया, ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस जो होता है इन दोनों में होता है। उसके बाद से क्या है, इमेंसिपेट और इम्पावर, इम्पावर का मतलब क्या हो जाना, आकि आपको एथोराइज दे देना, ठीक है, इम्पावर का मतलब होता है एथोराइज करना, और इमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट करना, आजाद कर देना, ठीक है। उसके बाद से है इम्बेड और आइम्ब्यू, ठीक है, इम्बेड और आइम्ब्यू का मतलब क्या होता है, इम्बेड का मतलब होता है इम्प्लांट करना, ठीक है, आइम्ब्यू का मतलब होता है इंस्टिल, ठीक है, इम्बेडेड किया आपने, आपने कोई चीज इम्प्लांट कर दिया, जैसे जड़ी का काम होता है साड़ियों में, तो इम्बेडेड किया जाता है, ठीक है, तो वो हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, आखिर इसमें सेंटेंस में जो या फ्रेजेस दिए हुए हैं, ठीक है, वर्ड दिया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, 4 वर्ड्स उसके लिए बताए गए हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन बताना है जो नियरेस्ट इन मीनिंग, नियरेस्ट इन मीनिंग का मतलब क्या हो जाता है कि सिनोनिम्स पूछा है, ठीक है। अब द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टिल, इंस्टिल मतलब क्या होता है, आखिर ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रोसेसर हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनकलकेट कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट, जैसे मैंने वही स्टार्टिंग में किया, 2025 के फर्स्ट पेपर से लेके 2015 तक हम लोगों ने साथ में किया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, क्योंकि 25 के सेकंड पेपर में अलग अलग प्रकार, देखो दो दो चार चार क्वेश्चन दिए हुए, जो पिछले हम लोग, अगर आप लोग शुरू से किए हैं तो आप सब ये जो है रिपीट हो रहे हैं, इंस्टिल हो गया, इनकलकेट हो गया, इन्फर हो गया, ये सब जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, इरेडिकेट मतलब हो गया कि रिमूव कर देना कंप्लीटली, ये सब पीवाईक्यूज हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो आप जब करोगे तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो है हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अनलाइक मतलब डिफर फ्रॉम समथिंग, ठीक है, लाइक मतलब जो सिमिलर होता है उसे लाइक बोलते हैं, और उसी का उल्टा अनलाइक, ठीक है।
उसके बाद से ये देखो डॉट जी बिहेवियर, ये हम लोग कई बार कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। जो हमारे साथ पीवाईक्यू फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप पीवाईक्यू कर लीजिए, आपका जो है वो इजीली 300 प्लस जो है आप गेन कर जाओगे 50%, ठीक है। टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है, आप 50% भी नहीं ला पा रहे हो, 300 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ पा रहे? अगर मैं केवल केवल गैट की बात करूं, ठीक है, मैं मैथ की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 300 मार्क्स आपको इसी में लाने चाहिए, इसलिए नहीं आ रहे, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और इसी प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम लोगों ने वो किया है, ठीक है। जो 2025 से लेकर 2015 तक ये मोर देन सफिशिएंट है आपके पीवाईक्यू के लिए। अनरिलायबल है, वो ड्यूबियस होता है, ठीक है, कभी ड्यूबियस हम आ गया क्वेश्चन में, कभी डॉट जी आ गया, तो ये चलता रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या हो जाता है, जो हमारे मोरल्स होते हैं, मोरल्स एथिक होते हैं, एक जो सेट ऑफ मोरल्स होते हैं उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। और हम लोगों ने क्या एक पढ़ा था, प्रिंसिपल, हमने बोला था, मेरे पाल सर थे, ठीक है, जो प्रधानाध्यापक थे, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वो हम ध्यान रखेंगे कि पाल सर थे। डिसऑनेस्ट मतलब आकि भैया वो, और इसका इसका कौन सा जो है सिनोनिम्स आया था, ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू ध्यान से देखेंगे तो डिसाइडफुल, पेनफुल जो है वो इमोशनल या फिजिकल जो हार्म होता है उसे हम लोग पेनफुल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द ग्रुप एक्सप्रेस देयर एलिगेंसेस टू द लीडर, ठीक है। तो एलिगेंसेस मतलब क्या है, ये भी हमने देखा है, ये लॉयलिटी होता है, ठीक है। ये सब पीवाईक्यूज के रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो वो कमिटमेंट जो है उसको बताता है। डिसलॉयल्टी मतलब आप लॉयल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग मतलब आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर है, समझने की क्षमता है, वो अच्छी है। अनलाइकली अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है। पीपल हैव बीन एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर इनटू सी एज द वेदर इज लाइकली टू बी इनक्लीमेंट, ठीक है। वेदर जो होगा वो क्या होने वाला है, इंक्लीमेंट होने वाला है, मतलब स्टॉर्मी वेदर होने वाला है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, स्क्वेली होगा, ठीक है। अ, इसका मतलब भी होता है वायलेंट, जो विंड हो जाती है, ठीक है, उनको। काम मतलब पीसफुल, प्लीजेंट मतलब जो है वो काम लिख देते हैं यहाँ पे, पीसफुल, प्लीजेंट, प्लीजेंट वेदर है, मतलब हम क्या है, इंजॉयमेंट का वेदर है, जो हमारा पहाड़ों पे वेदर होता है, ठीक है। उसके बाद से इंडिजेंट मतलब क्या होता है, पुअर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इनस्क्रूटेबिलिटी सराउंडिंग द इंसिडेंट रिमेन्स अनरिजॉल्व अंटिल द एंड ऑफ द मूवी, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ये है वो अंत समय तक जो है बना रहा, मतलब क्या, एक प्रकार का पजलिंग, ठीक है। पजल जो था वो इंसिडेंट के अकॉर्डिंग मूवी में ऐसे ही करते हैं, पजल्स बना के रखते हैं, ठीक है, लास्ट तक। तो ये हमें ध्यान रखना है। और क्लियरनेस, क्लियरनेस के मतलब क्या है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको इतनी थॉट क्लियरिटी है कि आप समझ जा रहे हो आसानी से। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मतलब क्या क्या है, इंटेलिजिबल, ठीक है। और यहाँ पे सीरियसनेस मतलब हम देखें तो सिंसियर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और यही इसी को मिस्टीरियस बोलते हैं, जो पजल्स टाइप का जो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद से अगेन S1 S6, ये तो हम लोग का सबसे फेवरेट पार्ट था, हम लोग जो 2015 तक जो पीवाईक्यू किए हैं, ठीक है, कि उसमें कैसे एक ही से पता कर लेते थे कि कैसे आंसर आएगा। जैसे इसमें PQRS देखो, वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्टार्टिंग किससे कर रहा है भाई, PQRS से, हमारा काम बन गया। सूफिज्म क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है। तो अब किससे स्टार्ट करेगा, अब हमें बताएगा सूफीज्म के बारे में, ठीक है। यही हमें हमने जाना था। हिस्टोरियन हैव अंडरस्टूड दिस टर्म इन सेवरल्स पे, ये नहीं बोल, ये मुझे नहीं देखना ही नहीं है इस पे। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ मीनिंग ऊल, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा। फर्स्ट नंबर यही है, क्योंकि हमने देखा था उसी से रिलेटेड बात जो है अगली लाइन करेगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अदर डिराइव इट फ्रॉम सफा मीनिंग प्योरिटी, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स जो है उसे सूफ से, और दूसरे जो है मतलब ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद से है द वर्ड यूज्ड सूफिज्म इन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक टेक्स्ट तसावुफ, ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट पे आएगा। उसके बाद से है अगला, हिस्टोरियन जो है इसको सेवरल वे में समझते हैं, तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर, और वैसे भी हमें पहले आंसर तो हमें मिल ही गया था यहीं पे। तो ये होता है पीवाईक्यू से, आप जब चीजों को समझ चुके होते हो तो आपके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। अल बिरूनी जो 973 में पैदा हुआ, ख्वारेजीन उज्बेकिस्तान, ठीक है। अब ये इंसान का क्या हुआ, जन्म हुआ, ठीक है। तो अब इसी के बारे में बात होगा, कहीं ना कहीं आगे चल के अल बिरूनी के बारे में ही बात होगा, ठीक है।
In 1017, when Sultan Mahmud invaded Khwarazm, he took several scholars back to his capital Ghazni. Al-Biruni was one among them. ठीक है, तो भाई इसमें तो अभी तो उसका जन्म हुआ है, अभी उसके बारे में कुछ बताने दो, तब आगे कहीं ना कहीं कहानी बढ़ेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। He was well versed in several languages, Syriac, Arabic, Arabic and संस्कृत। बिल्कुल उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो क्यू के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, हम देख लेंगे क्यू आर और पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पी से तो नहीं स्टार्ट होगा, ये हमारा ऑप्शन पहले चला गया। ठीक है, खर्रुम वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अल-बिरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट द टाइम। अल-बिरूनी को क्या बोल रहा है कि बेस्ट एजुकेशन जो है वहां पे खरीम में उन्हें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉर्न हुए थे खरजम में। ठीक है, और उन्हें बेस्ट एजुकेशन भी वहां पे दिलाया गया। ठीक है, चलो भाई। ठीक है, तो खरजम की ही बात कर रहा है। ठीक है, चलते हैं उसके बाद से। जब बेस्ट एजुकेशन उन्हें मिल गया, ठीक है, आर से स्टार्ट होगा, आर नंबर 1 पे उन्हें बेस्ट एजुकेशन मिला। और आर के बाद क्या आ जाएगा, आखिर जब बेस्ट एजुकेशन किसी को मिलता है तो क्या करता है, वो इंसान वेल वर्स हो जाता है सब चीजों को लेके। ठीक है, और जैसे ही सब चीजों में बेस्ट हो, तो हाइवर ही डिड नॉट नो ग्रीक। अब उसी के बाद अब देखो, कहीं ना कहीं क्यू के बाद ही क्या आएगा, एस आएगा, ये कंफर्म है। तो आर क्यू, उसके बाद से थर्ड नंबर पे एस आएगा कि वो ग्रीक नहीं जानते थे, ऑल्दो यू आर फेमिलियर विद वर्क ऑफ प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर। ठीक है, उसके बाद से इसके लास्ट में आ जाएगा हमारा पी, वहां से आते हैं और फिर वो ही अराइव इन गजनी एज हॉस्टेज बस ग्रेजुअली डेवलप ए लिंकेज फॉर द सिटी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हमें समझना है, आखिर भाई वहां पे खरजम की बात की गई और यहाँ पे उसी से स्टार्ट हुआ, बस हमारा आंसर आर था, हमें मिल गया। तो ये समझना है कि दो ऑप्शन ऐसे खत्म हो गए। ठीक है, विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। वाज द नेम ऑफ बोथ ए सिटी एंड एन एम्पायर, दोनों शहर का भी नाम था और एम्पायर का भी नाम यही था। ठीक है, अब हमें देखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है, ए सी और पी से स्टार्ट हो रहा है। चलो भाई अच्छी चीज है। फिनिश किस पे हो रहा है, तो फिनिश हमारा हो रहा है क्यू आर और एस पे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग और एंड दोनों से देख सकते हैं। तो विजयनगर कह रहा है कि ये सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, और वो दोनों सिटी और एम्पायर दोनों का नाम था। ठीक है, चलो देखते हैं भाई, अब इसी की बात कुछ ना कुछ आगे बढ़ाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ाता है तो in its heyday, it stretches from the river Krishna in the north to the extreme south of the Indian peninsula। ठीक है, अपने दिनों में वो उसका एक्सटेंशन बता रहा है, सिटी का जो है वो एक्सटेंशन बता रहा है। ठीक है, एम्पायर का एक्सटेंशन बता रहा है। ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो इट फेल इनटू ruin इन द 17th 18। अब भाई ruin वो तो बर्बाद हो गया, भाई अभी थोड़े बर्बाद उसको कर दोगे, क्यों, तो वैसे भी ओपनिंग लाइन नहीं है। ठीक है, 17th 18th सेंचुरी इनकम टू लिव इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा द्वार। तो ये ध्यान रखना, ये आपका जो है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर पूछ सकता है कि किस दो नदियों के बीच में था, तो कृष्णा तुंगभद्रा द्वार। ठीक है, तो वहां उसमें लोगों की यादों में है। 1565 में द सिटी वाज सेक्ट एंड सब्सिक्वेंटेड डेजर्टेड, सेक्ट किया गया और फिर वो क्या हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, एम्पायर कब फाउंड किया गया, 14th सेंचुरी में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो नेम है सिटी का और एक एम्पायर दोनों का। ठीक है, ये सिंपल सी बात बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, कि सबसे पहले किस चीज का बोला है उसने, सिटी का, और फिर उसने बोला है किसका, एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सिटी के बारे में, अगर हमें थोड़ा सा अगर देखना हो, तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं, पी से स्टार्ट कर सकते हैं, कि वो स्टेट सिटी जो थी वो कृष्णा नदी से लेकर नॉर्थ में और साउथ तक जाती थी इंडियन पेनिसुला। ठीक है, और अगर एम्पायर पहले दिया होता तो हम किससे स्टार्ट करते, एस से स्टार्ट करते, एम्पायर अगर पहले दिया होता। एम्पायर जो है फाउंड किया गया था 14th सेंचुरी में। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे पी की बात करेंगे। ठीक है, सिटी सिटी की बात कर रहा है, पेनिसुला एक्सटेंशन की बात कर रहा है, लेकिन उसके आगे जो है वो जो अरेंजिंग वर्ड्स हैं, आ, वो मुझे फिर एम्पायर के बारे में जानना पड़ेगा, और पी के बाद एस, तो पी के बाद एस नहीं दिया। ठीक है, पी के बाद क्यू दिया। ठीक है, तो ये र्यून पे हम नहीं आ सकते, क्योंकि सिटी के बाद हम एम्पायर की बात करेंगे ही करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, पी वाले हम दोनों कैंसिल करेंगे, हम अब सीधा एस से उठाएंगे। ठीक है, एस का पकड़ेंगे, क्योंकि एम्पायर जो है वो फाउंड किया गया 14th सेंचुरी में, उसके बाद एम्पायर हो गया, उसके बाद हम सिटी पे आएंगे। ठीक है, एस के बाद जो है हम सिटी पे आएंगे। ठीक है, जो कृष्णा नदी से एक्सटेंशन पे लेके आता है, यानी एस के बाद पी आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, तो एस पी आर क्यू ऐसे आंसर हमारा बनेगा। अगला क्वेश्चन है,
लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जो होता है वो फ्री इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द लो जीडीपी ट्रैप दैट हैड इम्पेडेड इंडिया प्रोग्रेस, जो इंडिया प्रोग्रेस को रोके रखा था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्यूएसआरपी, ये तो हमारा काम और आसान हो गया, तुरंत पकड़ो कि कौन सा जो है सही है और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो है इंडियन इकोनॉमी को फ्री करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, India's 3% rate of growth and set an emergent of circumstances led to balance of payment crisis in the 19। भाई बीओपी क्राइसिस नहीं, अभी तो हमें इसी को एक्सप्लेन करना है कि लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जो है इनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस वाज इंश्योर्ड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट लाइसेंस एंड प्रोडक्शन कोटा वर रिमूव्ड। हाँ, ये बात कर रहा है हमारा लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, कि बिजनेस को जो क्या किया गया, ईज कर दिया गया। ठीक है, और जो है जो इंपोर्ट लाइसेंस और प्रोडक्शन कोटा था उसे भी हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं क्यू जो है वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्यू से ही जो होगा स्टार्ट होगा, यानी ए आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा हमारा क्यू के बाद रिमूव, उसके बाद इन द लैंडमार्क बजट 1991 रिस्पॉन्डिंग टू द इमर्जिंग क्राइसिस इन इंडिया डी लाइसेंस मेनी इंडस्ट्रीज एंड लिबरलाइज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। बिल्कुल, क्यू के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एस। ठीक है, उसके बाद से आर आएगा, अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर्स, ये मेजर्स तो लिए जा चुके हैं पहले, उन मेजर्स के अलावा इंडिया ने लोन लिया आईएमएफ से क्राइसिस को टाइट करने के लिए, और आफ्टर 1993 इंडिया हैज नॉट टेकन अनदर लोन फ्रॉम आईएमएफ। ठीक है, उसके बाद से सेकंड पे ये, और थर्ड पे हमारा आर आ जाएगा, फर्स्ट पे ये था, और फोर्थ पे इंडिया जो है 3% ग्रोथ जो है दिखने लगी। टुडे इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुत सारे देशों में देयर आर मिलियन ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं और डिप्राइव है। ठीक है, डिप्राइव लोग हैं, तो हम इसमें फिर अगेन देखेंगे तो क्या दिया है, क्यूपीआर से जो है स्टार्ट किया है, देखते हैं पी से स्टार्ट होगा कि नहीं। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर ही नहीं रहा, यहाँ तो बोल रहा है कि बहुत सारे देशों में अंडर प्रिविलेज और डिप्राइव लोग हैं, तो डिप्राइव और अंडर अंडर प्रिविलेज की बात करो, वो ज्यादा सुटेबल होगा। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज बीन बेगार एंड फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट, बिना पेमेंट का जो है फोर्स्ड लेबर कराया जाता था, बेगार, और एक प्रकार का ये एक्सप्लॉयटेशन हमारे देश में था। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं। ठीक है, और द मार्जिनलाइज्ड आर ऑफन सब्जेक्टेड टू द एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं वो हमेशा जो क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के शिकार होते हैं। अनदर क्लोजली रिलेटेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, भाई ये फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर नहीं रहा, ये भी एक्सप्लॉयटेशन है, एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद से एक्सप्लॉयटेशन नहीं है मतलब आर एस तो नहीं होगा। ठीक है, तो आर वाला हमारा चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अंडर प्रिविलेज और डिप्राइव की बात करेंगे, तो एक फॉर्म जो है, वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है बेगार सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एस, दूसरा जो है क्लोजली अगर देखा जाए तो जो अंडर प्रिविलेज है उसमें एक फॉर्म को बता दिया, फिर दूसरा बताएगा। ठीक है, क्यू के बाद एस, दूसरा फॉर्म जो है यानी क्यू के बाद एस आएगा, जो कि हमारा ए आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्म को हमने ऐसे देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो इसमें सेंटेंसेस दिए गए हैं मार्क्स के एक्सप्रेशंस को मार्क करना है, और मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डिस्कोर्स करता है उसको हमें मार्क्स में लाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। आई कांट बी बॉदर्ड टू टेल हिम व्हाट आई थिंक, जो मैं सोच रहा हूं मैं उसको बताने में थोड़ा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है ही वुड नॉट लिसन टू मी। ठीक है, तो उस इसमें क्या है कि इन एनी केस, किसी भी अवस्था में वो मुझे वैसे भी नहीं सुनने वाला है। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस को दर्शाता है। मीनवाइल जो होता है वो रेफर करता है इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो एक साथ हो रहे हो। ठीक है, उन्हीं को हम लोग मीन वाइल वर्ड से जोड़ते हैं, जो साइमल्टेनियसली जो है जोड़ते हैं। ठीक है, मीन टाइम जो होता है वो टेम्पोररी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। समहाउ मतलब होता है कि इरेलीवेंट में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। डैश फिल इन द ब्लैंक है, इफ द रेफरी पॉइंट्स हिज फिंगर दैट इंडिकेट दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी क्या होता है, एक कोई कॉन्ट्रास्टिंग
आइडिया को क्या करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऑन द कंट्रेरी, इफ द रेफरी पॉइंट्स हिज फिंगर, दिस इंडिकेट दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ जो है गलत किया गया है, ठीक है। उसके बाद से है व्हाट एवर मोर, और क्या, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है, ब्रीफली मतलब हो जाता है कि भाई एक समराइजेशन टाइप का, ठीक है, कि आप समरी दे रहे हैं, ठीक है। एज रिगार्ड मतलब क्या होता है, ये किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इंट्रोड्यूस ए टॉपिक। यहाँ पे क्या है, मुझे हमें कॉन्ट्रेरी बताना है, कंट्रास्टिंग बताना है आइडिया इंट्रोड्यूसिंग का, जैसे ही वो कुछ ना कुछ गलत ही उधर जाएगा, ठीक है, इंडिकेशन जाएगा। तो ये अगला है, डैश हैव यू बीन टू द लोकल लाइब्रेरी येट, क्या अभी तक आप लोकल लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंटली मतलब क्या होता है, आखिर इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक, ठीक है, कि बोल रहा है कि इंसिडेंटली हैव यू बीन टू द लोकल लाइब्रेरी येट, अब वो बातें कर रहा है और बीच में ही बात के बोल रहा है क्या आप कोई यहाँ के लोकल लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है। तो ये चीज हमें समझना होगा। फ्रेंकली मतलब होता है कि एक्सप्रेस करना अपने आप को, ठीक है, एक्सप्रेस ऑनेस्ट ओपिनियन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, डैश दिस इशू इज लाइकली टू बी डिस्कस्ड व्हेन द काउंसिल मीट्स नेक्स्ट, जैसे ही काउंसिल नेक्स्ट मिलेगी वैसे इस इशू को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो एज पर रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, जो रिपोर्ट्स आ गया उसके अनुसार, तो रिपोर्ट के अनुसार इस इशू को डिस्कस किया जाएगा। अकॉर्डिंगली मतलब ये क्या बोलता है, ये हमें इंडिकेट्स करता है लॉजिकल रिजल्ट लेको, ठीक है, लॉजिकल रिजल्ट्स की तरफ, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली होगा। लाइकवाइज मतलब सिमिलर, ठीक है, ठीक है। ब्रीफली मतलब वही समराइज करना, ऊपर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश वुमेन आर हेल्थियर एंड आर लिविंग लॉन्गर देन एवर बिफोर, इंडीड ऑन एन एवरेज दे कैन एक्सपेक्ट टू लिव 5 ईयर लॉन्गर देन मैन, ठीक है। तो अगर देखें एज रिगार्ड होगा इसका, ठीक है, इसमें नहीं, एज रिगार्ड नहीं, टू ए लार्ज एक्सटेंट, ठीक है। टू ए लार्ज एक्सटेंट का मतलब क्या होगा कि लार्जली ट्रू, ठीक है, कि मोस्टली जो देखा जाता है लार्जली जो है वो ट्रू क्या है, आखिर महिलाएं हेल्दियर होती हैं और लंबे समय तक जीती हैं इंसानों से, ठीक, ये हमें समझ के चलना है। अच्छा, एज रिगार्ड का मतलब क्या होता है, एज रिगार्ड का मतलब होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो अगर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन बोलता, वुमेन बोलता, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि कंपेयर करके बताया है, तो टू टू ए लार्ज एक्सटेंट होगा, लार्जली ट्रू क्या है, ठीक है। एज फार एज की बात करें हम, तो इसका मतलब होता है टू द एक्सटेंट, ठीक है। टर्निंग नाउ का मतलब क्या होता है कि शिफ्ट टू न्यू टॉपिक, ठीक है, ये टर्निंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डैश यू नीडेड टू कंसल्ट ए फिजिशियन टू हैव ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट द डिजीज इज अबाउट, डिजीज किसके बारे में, ठीक है। तो इन दैट केस यू नीडेड टू कंसल्ट ए फिजिशियन टू हैव ए क्लियर आइडिया। इस सिचुएशन में आपको, जैसे आप गूगल पे कोई चीज सर्च करोगे, ठीक है, तो वो कहेगा कि भाई ठीक है इसका मतलब तो ये होता है, लेकिन कोई दवा का अगर नाम आप पर्टिकुलर सर्च करोगे तो, लेकिन बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप फिजिशियन से क्या करें, कंसल्ट करें, इन दैट केस, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है, मतलब मेंशन्ड केस, ठीक है, कि आपकी किस प्रकार से आपको दवा लेनी है नहीं लेनी है। दीज केस देखो, एक दीज है, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, और उसके साथ केस सिंगुलर क्या करेगा, ठीक है। तो ये वैसे ही गलत हो जाता है। तो अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है तो वहां से आप समझ सकते हो। लाइकवाइज हमने देखा है सेम होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। हेंसफोर्थ का मतलब क्या होता है, फ्यूचर एक्शन, ठीक है। अगला कह रहा है, द डिफरेंस इज दैट आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू फाइंड ए कैरियर दैट आई लव एंड, ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, एंड व्हाट इज मोर आई एम गेटिंग पेड रीजनेबली फॉर इट, ठीक है। डिफरेंस यही है कि आप फॉर्चुनेट हैं कि आप जो कैरियर चाहते हैं आप कम से कम उसकी तैयारी तो कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास 2 वक्त खाने को नहीं, तो वो अभी भी रोटी की ही शक्ल देख के उनको सपनों में भी रोटी आती, ठीक है। तो ये व्हाट इज मोर कि आपको उसमें एक अच्छा सैलरी मिलेगा, सोशल प्रेस्टीज ही मिलेगा, और इतने अर्ली एज पे आप जब ऑफिसर बनते हो तो अलग ही कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन मौका होता है, ठीक है। ब्रीफली मतलब अगेन अगेन समराइज करना, ब्रॉडली स्पीकिंग वही, लार्ज एक्सटेंट अगर हम बात करें, ठीक है, और ये हो जाएगा समराइज, ठीक।
अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में इन कंक्लूजन वही समराइज समराइज करना ही होता है, समराइज डिस्कशन। उसके बाद से फिल इन द ब्लैंक है, इन द ईयर एगो पीरियड द करंट अकाउंट डेफिसिट स्टूड एट 1.3 बिलियन और 0.2% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है। तो यहाँ पे है नोटेबली, नोटेबली मतलब क्या होगा, आखिर सिग्निफिकेंट पॉइंट, अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट निकालें तो ईयर एक साल पहले जो है करंट अकाउंट डेफिसिट इतना था। ठीक है, पार्टिकुलरली मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक। ठीक है, सीरियसली मतलब क्या होगा, सीरियस वे में आप जो है तैयारी अपना स्टार्ट शुरू की है। ठीक है, अननोइंगली मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक, अननोइंगली। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, द रिकॉर्ड हैव बीन कंप्लीटली अंडरमाइंड बाय सॉडी बुक कीपिंग। सॉडी बुक कीपिंग मतलब क्या, यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कारण बताना है। ठीक है, कि रिकॉर्ड जो है कंप्लीटली अंडरमाइन क्यों हो गया था। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ जो है वो एक हमें रीजन की तरफ बताता है, रीजन इंडिकेट करता है। ठीक है, इंडिकेट रीजन। ठीक है, एज सच क्या करता है, एज सच का मतलब होता है एग्जैक्टली। ठीक है, फॉर एवर का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक जो है, जो आपकी यहाँ पे दोस्ती बनेगी, जो आप एकेडमी में जाओगे, जो ट्रेनिंग में लोग मिलेंगे, वो उनकी दोस्ती जो होती है फॉर एवर होती है। ठीक है, हेंस जो है वो रिजल्ट को दर्शाता है। ठीक है, तो रिजल्ट को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। उसका से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू इंप्रूव रिलेशन विथ इट्स नेबर। ठीक है, तो ये इन जनरल है, कि जनरल ही हम क्या करते हैं, जनरल का मतलब क्या हो जाता है, इन ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव। अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखें तो हम यही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है बना रहे, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का सजेस्ट, ये क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को सजेस्ट करता है। ठीक है, नोइंगली का मतलब क्या हो जाता है, आखिर टू बी नोन। पार्टिकुलर का मतलब क्या हो जाता है, स्पेसिफिक। ठीक है, आप जैसे आपने खाने को लेके, आपने ड्रेस को लेके स्पेसिफिक हो। ठीक है, तो वो चीजें। उसके बाद से है वर्ड्स एक्सप्रेशन, जो जार्गन्स दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस बताने हैं और उसी के अकॉर्डिंग मार्क करना है। ठीक है, तो इसमें पहला बोला गया है इनफ्लिसिटी। इनफ्लिसिटी का मतलब होता है अनस्यूटेबल। ठीक है, अनस्यूटेबल, तो इसका क्या हो जाएगा, एन इनएप्रोप्रिएट रिमार्क। ठीक है, प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन का क्या हो जाता है, तो यहाँ पे होगा ट्रुथ बेस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज। ठीक है, आप भी तो प्रिडिक्ट करते हो कि पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे आप प्रिडिक्ट किए हो कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो इंडिया ही जीतेगी। ठीक है, वर्ल्ड कप का प्रेशर वो लोग नहीं झेल पाते हैं, तो वो क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे ये बना हुआ है। ठीक है, कोरोलरी, कोरोलरी का मतलब क्या हो जाता है, आखिर ऑलरेडी प्रूवन। ठीक है, जो बहुत ही जो है कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाते हैं अपने इंटेलिजेंस में, और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस कर पाते हैं, गधा मजदूरी नहीं करते हैं वो, जो है आसानी से जो है अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। मेहनत उसी लेवल पे होता है ना, कोई पहले अटेम्प्ट में समथिंग दैट नेचुरली फॉलोज। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी प्रूवन मेथड्स जो हैं, जिन पे मैं ट्राई करके कहीं ना कहीं एसएसबी और वो सब चीजें देख के आया हूँ, करके आया हूँ, तो आप भी वहां पे जा सकते हो। वो प्रूवन मेथड्स है, पीवाईक्यूज। ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। क्वेंड्री मतलब क्या हो जाता है, सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप कंफ्यूज होते हो किसमें, तो ये स्टार्टिंग का टाइम ही यही होता है, जब आप 12th से निकलते हो, आपको अर्ली फेज लाइफ में एग्जाम क्लियर करना होता है, जॉब चाहिए होता है, तो आप कहीं ना कहीं एक डाउट वाले, कंफ्यूज वाले स्टेट में होते हो, तो वहां पे सही गाइडेंस नहीं होता है, और सही गाइडेंस प्रोवाइड करना ही कहीं ना कहीं एक इस डिफेंस डेज का एक मकसद है। उसके बाद से स्मग, स्मग का मतलब क्या होता है, आखिर शोइंग एक्सेसिव प्राइड। ठीक है, तो टू कॉन्फिडेंस अबाउट वंस ओन अचीवमेंट, तो आप अपने आप आप जो है कहीं ना कहीं अपने दिमाग में मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैं जो है अगले उसमें एसएसबी में जा रहा हूं और मैं वहां पे क्लियर करके आऊंगा। ये मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे जंबल वर्ड है, पीक्यूआरएस करके दिया हुआ है, तो जंबल वर्ड में भी हमने, जंबल वर्ड सबसे इजी होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा है। तो यहाँ पे क्या है, आर क्यू से स्टार्टिंग है और पीक्यूआरएस पे जो है फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो किस पे फिनिश नहीं हो सकता है ये हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। डीपली इम्बेडेड व्हाट, यानी इस पे तो फिनिश नहीं हो सकता, ये श्योर शॉट हो गया। फेरी टेल्स
वेयर एज ट्रेडिशनल फेरी टेल्स जो है कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन इसके आगे होगा ना, क्यों पे फिनिश नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से मोरल लेसन दैट आर रेलिवेंट इवन फॉर एडल्ट्स वेयर डिजाइन फॉर द एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ये आर और एस हो सकते हैं, ठीक है, आर और एस हो सकते हैं, तो हम पी और क्यू को हटा देंगे, ठीक है। अब देखेंगे स्टार्ट किससे हो सकता है। स्टार्ट क्या हमारा पी से स्टार्ट होगा? नहीं, ऑफ से तो स्टार्ट नहीं कर दोगे ना किसी चीज को, ठीक है। क्या एस से स्टार्ट करोगे? नहीं करोगे। तो देखो पी और एस उसने दिया नहीं, क्यों नहीं दिया ये भी देखो पहले, इन कारणों की वजह से नहीं दिया, ठीक है, ये हमें चीज समझनी पड़ेगी। अब क्या होगा, क्यू से या तो आर से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो हम क्यू से देखते हैं भाई कि स्टार्ट करके, वेयर एज ट्रेडिशनल फेरी टेल्स, ठीक है, were designed for the entertainment of children, they also contain deeply embedded moral lessons that are relevant even for adults, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें क्यू और आर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, और फिनिश किस पे हो रहा है? आर पी क्यू पे फिनिश हो रहा है, ठीक। तो देखते हैं किससे स्टार्ट हो सकता है। क्या यहाँ पे ऑफ से स्टार्ट करेंगे आप, पी वैसे भी नहीं स्टार्ट किया हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं फिनिश किस पे होगा। क्यू पे क्या फिनिश हो सकता है? दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ व्हाट, किसका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, ठीक है, यानी क्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, ये हमें क्लियर कट मिल गया। तो क्यू से सॉरी फिनिश नहीं हो पाया क्यू पे, तो क्यू से स्टार्ट हो सकता है। अभी हमें समझ में आ गया, तो हम चलो क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं। दैट स्पोर्टिंग एक्टिविटी आर एन इंटीग्रल पार्ट, अ पार्ट ऑफ, देखो जो वही बात हुआ था, ऑफ स्कूल एजुकेशन इज एन इनइल्यूक्टेबल ट्रुथ, ठीक है, that underscores the learning process and contributes meaningful towards the overall growth of a student, ठीक है। तो क्यूपी एस आर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एस और क्यू, ठीक है, ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है और फिनिश किस पे कर रहा है? पी और आर पे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, एस और क्यू से स्टार्ट हो सकता है। ए वर्चुअस लाइफ बिल्कुल हो सकता है, द बेनिफिशियल, ठीक है, दोनों से स्टार्ट जो है होने की संभावनाएं हैं। फिनिश किस पे होगा? पी और आर में से, ठीक है। तो हम देखते हैं, दो ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो पी कह रहा है एंड कंटेम्प्ट ऑन अकाउंट ऑफ ए लाइफ लिव्ड व्हाट, कुछ ना कुछ इसके आगे होना चाहिए, आप पी पे फिनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन चले गए। अब हमें मालूम है आर पे फिनिश होगा, क्यू से स्टार्ट होगा। द बेनिफिशियल आउटकम ऑफ a virtuous life is peace of mind and contented on account of a life lived well without retribute or rebuke, ठीक है, तो इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है? एस आर पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिनिश किस पे हो रहा है? फिनिश हमारा पी आर क्यू पे हो रहा है। तो देखते हैं आकि एस आर पी अब मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द लेटर, इससे तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, पी हमारा चला गया, ठीक है। उसके बाद से फ्रॉम ए नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, इसमें चांसेस इसके कम है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इन इन से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ये बेसिक चीज है, तो ये भी चला गया, ठीक है। तो आर भी हमारा चला गया, यानी एस से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया। तो हम पढ़ते हैं एस से कि कह रहा है यहाँ पे इट इज वाइडली बिलीव दैट द पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफर, ठीक है, डिफर फ्रॉम, डिफर के बाद फ्रॉम आता है, ठीक है। तो देखो फ्रॉम किस में है? एस के बाद क्यू, एस के बाद क्यू किस ऑप्शन में? ए में है, ठीक है। फ्रॉम ए नॉन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन एज मच एज द फॉर्मर इज मोर रिप्रेजेंटेटिव देन द लेटर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टार्ट किससे हो रहा है? एस और आर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिनिश किस पे हो रहा है? तो आर क्यू पी पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम, क्रसेस से नहीं स्टार्ट हो सकता है, एग्जीबिशन और फॉर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन हो सकता है स्टार्ट इससे, और मेन से भी स्टार्ट हो सकता है, इट से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन क्रसेस से नहीं होगा। तो पी ऑप्शन में वैसे ही स्टार्टिंग में नहीं दिया है। फिनिश किस पे हो सकता है? देखो ये हमें बहुत बारीकी से समझना है, हमारा काम आसान हो जाएगा। एंड पे क्या फिनिश हो जाएगा? क्या डन फॉर व्हाट, ठीक, पब्लिक ओपिनियन, भाई व्हाट नेक्स्ट, ओपिनियन क्या, किस बात पे ओपिनियन दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि फिनिश क्यू आर एस पे नहीं हो सकता है, ये हमें समझ में आ गया, आर और क्यू पे फिनिश नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं एस से स्टार्ट करते हैं, व्हेन सर्विस इज डन फॉर, ठीक है। अब फॉर क्या होगा? फॉर के बाद फॉर इट इंस्टेंस दैट द पीपल ऑफरिंग द सेम एंड एग्जीबिशन और फॉर फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्रेसेस द स्पिरिट बिहाइंड द
सर्विस। ठीक है, तो ये हमारा ए, इसमें सॉरी ए नहीं होगा, इसमें इसमें फिर हमारा क्या होगा, डन फॉर व्हाट। ठीक है, डन फॉर व्हाट। ठीक है, तो एस के बाद क्या हो जाएगा, डन फॉर exhibition or for fear of public opinion, it stunts the person offering the same and crushes the spirit behind the service। ठीक है, तो ये डी हो जाएगा। उसका से कह रहा है कि अगले 5 क्वेश्चन में कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है और उसे रिस्पॉन्स करना है। इट डज नॉट लुक लाइक ही इज गोइंग फिल इन द ब्लैंक है इन हिज स्टडीज देन व्हाट वाज प्रिडिक्टेड बाय हिज स्कूल प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल में पाल सर आ गया अगेन। ठीक है, जो पीवाईक्यू साथ में किए उन्हें मालूम होगा। ठीक है, कि स्कूल वाले पाल सर है। ठीक है, तो उन्हें ये कर डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। डज नॉट लुक लाइक ही इज गोइंग एनी फर्दर, कि वो ये किसके लिए जो है वो प्रोग्रेस के लिए डिनोट करता है। ठीक है, कि भाई वो आगे कहीं नहीं जाने वाला है, जो उसके प्रिंसिपल ने उसको प्रिडिक्ट करके दिया। ठीक है, फार्दर जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। और एनी फर्दर मतलब ये निगेटिव सेंस में बोल रहा है कि भाई वो आगे कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए एनी फर्दर जो होगा ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अगला कह रहा है देयर आर डैश 30 स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम एट एनी टाइम। ठीक है, देयर आर लेस देन 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये लेस देन किसको दर्शाता है, ये एक स्मॉलर क्वांटिटी को दर्शाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फ्यूअर देन जो होगा वो क्या होगा, ये दिन नहीं होता है, फ्यूअर देन होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, ये यूज किया जाता है फॉर काउंटेबल नाउन। ठीक है, यहाँ पे तो हमें मालूम नहीं उससे लेस देन है कि ज्यादा है, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और लेस देन जो होता है वो टाइम को रेफर करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला देन जो है टाइम को रेफर करता है और ये क्वांटिटी को रेफर करता है, इसलिए ये वाला देन हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ, डैश ऑल द कंफ्यूजन द थीप मेड ए क्वाइट गेट। ठीक है, तो अमॉन्ग ऑल द कंफ्यूजन जो है थीप जो है वो आराम से वो निकल गया वहां से। अमॉन्ग्स मतलब क्या हो जाएगा, तो ये एक पोएटिक फॉर्म होता है ऑफ अमॉन्ग। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एमिट्स मतलब क्या होता है, मिडिल ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे हमारे जो अगर देखा जाए कि आपके टोटल प्रोसेस में एमिट्स क्या है, तो सबसे एमिट्स क्या है, मिडिल में आपका जो है एसएसबी। ठीक है, आप एग्जाम दोगे एसएसबी है, उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जो है वो मेडिकल और मेरिट लिस्ट उसके बाद आता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से क्या क्वेश्चन कह रहा है, द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट्स रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज ऑफ यहाँ पे बोला है सर्जन, कि जो ऑपरेशन जो पेशेंट पे हो रहा है उसमें एक्सपर्टीज चाहिए। एक्सपर्टीज किस पे चाहिए, कैसी चाहिए, तो वो हमारा एक्सपर्टीज जो होना चाहिए। अब एक एक वर्ड का मतलब हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज्ड मतलब क्या हो जाता है, स्पेसिफिक फोकस। ठीक है, और स्पेशल मतलब क्या होता है, यूनिक। ठीक है, तो क्या यहाँ पे यूनिक की बात कर रहा है, क्या यहाँ पे ई स्पेशल की बात कर रहा है, भाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक्सपर्टीज चाहिए उसे। एक्सपर्टीज किस में बात करेगा, ठीक है, तो स्पेशलिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर आर मेनी व्हीकल्स ऑन द हाईवे ड्यू टू ए सडन लैंडस्लाइड। अब सडन लैंडस्लाइड हो गया तो व्हीकल्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहां पे, तो वो हो जाएगा स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि वो मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे है। स्टेशन का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब समवन। स्टैंड मतलब क्या हो जाता है, आकि लिफ्ट लेफ्ट होपलेसली हेल्पलेसली। ठीक है, स्ट्रेस्ड मतलब क्या होता है, मूविंग स्लोली। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए। ठीक है, और अगर आपका ये पहला वीडियो था तो हम आपको बता दें कि कैसे ये हम लोगों ने काम किया है। तो जो ये पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू है या पासिंग आउट ट्रेड तक जाने की जो जर्नी थी हम लोगों ने स्टार्ट किया था
मैंने अपनी वो छोटी बहन को पढ़ाना था, पापा ने बोला था, और अभी जो है वो 200 के आसपास जो है एक छोटा सा परिवार हो चुका है, ठीक है। उसी में छोटी बहन के साथ साथ वो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज देख के कि आप लोग को मैं यूनिफॉर्म में देखूं, इससे ज्यादा खुशी मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकती है। और हमने इसके थ्रू जो है 2025 से लेके 2015 तक के पीवाईक्यू का मैंने 10 इयर्स का पीवाईक्यू जो है स्टार्टिंग के वीडियोस में अपने इंट्रोडक्शन में बोला था। और बहुत प्राउडली जो है फैब जब तक खत्म होगा 28 तक हम लोग जो है अब अगले 2 दिन 50-50 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और 28 फैब तक जो है हम लोग 2025 तक जो है पीवाईक्यू कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप एक रिजनेबल गुड पोजीशन में होंगे बाकी लोगों से, ठीक है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं किया है तो इसको जितना जल्दी हो सके आप करें, ठीक है। उसके बाद से 1 मार्च से जो है एनडीए क्या हम लोग करंट अफेयर लेके आएंगे, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो होंगे नॉलेज गैप फिलर, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए, ठीक है, उनको हम लेके आएंगे, ठीक है। उसी के साथ ही हम बीच बीच में नॉलेज गैप फिलर जो है उसको भी डालते रहेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक हम आपके यहीं साथ हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई चीजें हो, तो आप डायरेक्ट हमारे मैसेज फोन नंबर पे आप जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं उसको जो है फोन नंबर यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ये फोन नंबर है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी इसको दिया था, ठीक है। 6306783378, ठीक है। ये जो है आपके एक फैमिली मेंबर में जो घर के बड़े भाई होते हैं, ठीक है, उन्हीं के रूप में मैं यहाँ पे, जैसे मैं अपनी छोटी बहन की हेल्प कर रहा हूँ वैसे मैं आपकी भी हेल्प करूंगा, ठीक है। आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट्स को मैसेज के दौरान, ठीक है। वो मैं 24 आवर के अंदर कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्ड दे दूं, ठीक है। मैसेज आते हैं तो मैं उनको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लाइफ को लाइक करना है, ठीक है। शेयर क्या करना है भाई, शेयर जो है वो हैप्पीनेस को शेयर करना, ठीक है। उसके बाद से सब्सक्राइब किसे करना है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, देश रहना चाहिए, देश का संविधान और लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। वैसे ही चैनल बनेंगे बिगड़ेंगे, ठीक है, ये खेल चलता रहेगा, लेकिन हमें सब्सक्राइब करना है फैमिली फर्स्ट। फैमिली फर्स्ट से हमें नेशन फर्स्ट की तरफ जाना है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद से कमेंट क्या करना है, कमेंट वहां करना है जब आपके पास क्या हो, मंच हो या माइक हो, ठीक है। फर्जी में अपनी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये हमें ध्यान से लेके चलना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, और जब पढ़ने बैठना है तो ये नहीं मनहूसियत की तरह अपना चेहरा उतार कर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब भी अपनी किताब को ओपन करेंगे तो एक छोटा सा स्माइल जो होना चाहिए आपके चेहरे पे, क्यों, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, ये एक लग्जरी है इंडिया में जो है आपको पढ़ाया जा रहा है, और जो आप चाह रहे हो वो कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपने उसको ओपन विथ स्माइल, और आपके रोल मॉडल कौन हो सकते हैं, ठीक है। तो जिनको आप आंखों देखी मानो, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप उनके बुराइयां और अच्छाइयां दोनों देख रहे हो। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है, ये सुना है ना कहावत है। तो दूर के ढोल जो है वो अपनी अच्छाइयां ही आप तक पहुंचा रहे हैं, बुराइयां उनकी आप जर्नी को नहीं जान पा रहे हो, ठीक है। अपने मदर को, फादर को जो है वो देख रहे हो, ठीक है। रोल मॉडल आपके फैमिली मेंबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन जय हिंद। हम 2 दिन और पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर और नॉलेज गैप पे काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और दिल लगा के पढ़ाई करिए।